बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरे एक बहुत ही प्यारे व्यूअर की जो है एक फरमाइश थी, तो उसकी फरमाइश पे ये मैंने चिकन मैकरोनी जो है बनाई है और ये बहुत मज़े की डिश बन गई है। आप लोगों के लिए मैं जो है लेके हाज़िर हो गया हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले पानी लूँगा, पानी खुला लेना है, थोड़ा पानी नहीं लेना है। इस पानी को बॉयल करना है, जब उबाल आ जाए तो इसमें आधा चम्मच आपने नमक डाल देना है और उसके साथ 2 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है। और इसके इसमें आपने 2 कप जो है वो मैकरोनी के डाल देने हैं। अब इसको तकरीबन 10 मिनट तक आप पकाएँगे। पहले इसको थोड़ा-सा हिला लें, फिर बेशक जो है इसके ऊपर कवर कर दें, इसको ढाँप दें। ये पकता रहेगा और तकरीबन 10 मिनट में ये मैकरोनी जो है ये तकरीबन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की बहुत ज़बरदस्त डिश है, इसको आखिर तक देखिएगा और ये आपने ट्राई ज़रूर करनी है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे और इसमें तकरीबन 2 से ढाई चम्मच जो है ये तकरीबन मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब इसमें थोड़ा-सा मैं लहसुन डालूँगा। लहसुन को मैंने चॉप किया हुआ है, लहसुन को मैंने कूटा नहीं है, पीसा नहीं है, इसको मैंने चॉप किया है। इसलिए चॉप किया है कि अभी मैंने इसमें डालना है चिकन। तो चिकन में इसका एक बहुत अच्छा-सा फ्लेवर भी आएगा और इसका अपना जायका भी इसमें अपना मैकरोनी में रहेगा, जो आखिर तक ये जायका जो है वो हमें आता रहेगा। तो यहाँ पे मैं लूँगा तकरीबन 200 ग्राम जो है वो बोनलेस चिकन है। इसको छोटे-छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है और ये देखिए ये इसको मैंने अब अच्छी तरह से पकाना है चिकन को। इसकी स्मेल जो है वो इससे दूर होगी अपना लहसुन से और जो इसकी मैं भुनाई करूँगा उससे जो है इसकी अपना स्मेल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसको मैंने अच्छी तरह से पका लेना है। पकाना कैसे है कि ये जब अपना कलर चेंज कर लेगा चिकन, तो उसके बाद आप देखिएगा फिर इसने क्या करना है कि फिर इसने अपना पानी छोड़ देना है। वो जो पानी इसने छोड़ना है, उस पानी को खुश्क जब मैं कर लूँगा, तो फिर इसकी अपनी जो इसके अंदर जो भी चिकन के अंदर एक स्मेल सी होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा नमक डालता हूँ और नमक से क्या होगा कि जो बचा-खुचा इसका पानी होगा, वो बिल्कुल ये छोड़ देगा। अब देखिए ये अपना कलर इसने चेंज कर दिया है। अब इसके अंदर जो पानी है, वो पानी इसने छोड़ना है। मैंने आँच हल्की कर दी है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि ये जो है कैसे इसने अपना पानी छोड़ दिया है। आपने आँच बिल्कुल तेज़ नहीं रखनी है। इसमें मेरे ख़्याल में थोड़ी-सी मैं काली मिर्च अभी डाल देता हूँ और ये काली मिर्च ही इस मैकरोनी की जान होती है, ठीक है? काली मिर्च के अलावा कोई मसाला इसमें हमने और नहीं डालना, ना इसमें धनिया डालना है, ना इसमें ज़ीरा डालना है, ना इसमें इलायची वगैरह डालनी है। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया, दूसरी तरफ मैकरोनी देखते हैं। तो ये जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है, तो अब इसको गरम है तो मैं ये छुरी की मदद से ये देखता हूँ ये बिल्कुल कट रही है, ये बिल्कुल गल चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको पानी को अपना रिमूव कर देना है और मैकरोनी को ठंडे पानी में एक दफ़ा ठंडे पानी से निकाल लेना है। ठंडे पानी से निकालने से क्या होगा कि ये आपस में जुड़ेगी नहीं। ये आप रख दें, उसके बाद जो है इधर हम जो है ना वो तवज्जो करते हैं कढ़ाई की तरफ और यहाँ पे मैंने एक प्याज़ उसको चॉप करके ये मैंने डाल दिया है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है अब प्याज़ को। अच्छा, जो भी आप चाइनीज़ वग़ैरह बनाते हैं ना, चाइनीज़ में कोई चीज़ आपने ज़्यादा कुक नहीं करनी है। एक गाजर मैंने न सॉरी 1 गाजर नहीं 2 गाजर मैंने लिए हैं, तकरीबन 1 प्याली जो है ये छोटे-छोटे पीसेस मैंने बनाए हैं, तो ये डाल दी हैं और उसमें साथ-साथ जो है 1 कप ये मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। अच्छा, इन सब की जो कटिंग है ना वो मैंने तकरीबन एक जैसी ही रखी है, क्योंकि छोटा-बड़ा अगर मैं करूँगा तो उससे क्या होगा कि कोई चीज़ जो है वो बहुत बड़ी रह जाएगी और कुछ जो है ना यानी कुछ गल जाएँगी और कुछ कच्चापन रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी चीनी डाल दी है। चीनी आप भी ज़रूर डाला करें। चीनी से क्या होता है कि ये जो सब्ज़ियाँ हैं ना, इनके कलर ख़राब नहीं होते हैं।
वरना आप देखते हैं कि जब थोड़ी-सी पक जाए कोई चीज़ तो उससे क्या होता है कि कलर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ मैंने टमाटर डाल दिया, टमाटर भी तकरीबन एक ही मैंने डाला है छोटे पीसेज़ में, और उसके साथ मैं डाल रहा हूँ ये बंद गोभी। बंद गोभी भी तकरीबन छोटी-छोटी मैंने काटी है, और 1 कप इसको कह लें। बस इतनी सी है ये। 2 कप मैकरोनी का मैं आपको सारा तरीक़ाकार बता रहा हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पे जो नए दोस्त हैं, उनसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरा और आप लोगों का रिश्ता जुड़ा रहेगा। यहाँ पे मैंने चिली सॉस लिया है 1 चम्मच, और ये मैंने डाल दिया। अच्छा, अब आपको पता है कि चाइनीज़ में बस सॉस जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो 2 चम्मच मैंने ये सोया सॉस जो है ये डाल दिया है। अब इसको मैं हल्का-हल्का वो पकाऊँगा, लेकिन ये सॉस डालने से क्या होता है कि आप की जो भी सब्ज़ी बन रही होती है ना, उसमें नीचे पानी सा महसूस होता है। अच्छा, 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका भी डाला है, और अब मैंने मैकरोनी डाल दी है। मैकरोनी डाल के थोड़ा मैं तेज़ आँच कर दूँगा, ताकि इसकी जो अपना है पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। माशाल्लाह ये बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच जो है ये तकरीबन केचप, 5 से 6 चम्मच ये केचप मैंने डाल दी है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू फैल चुकी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ, और आप ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैकरोनी ये बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, और चेक करें कि कितनी मज़े की ये बनती है। इसके जो मसाले हैं ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, यानी जो मैंने मिर्च डाली है बिल्कुल पूरी की पूरी है, और उसके अलावा जो सॉस वगैरह डाले हैं वो भी परफेक्ट हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप लोगों के घरों में रहमत बन के बरसती रहें, बारिश बन के बरसती रहें। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। जो मेरे दोस्त अहबाब परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारियों को दूर करे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।